स्टेट टुडे के खास कार्यक्रम टुडेज एनालिसिस विद गौरव। मध्य प्रदेश स्टेट प्रेस क्लब के अध्यक्ष प्रवीण खारीवाल जी से खास चर्चा मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री और शिवराज सिंह चौहान पर। देखिए क्या बोले प्रवीण खारीवाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं द स्टेट टुडे। मैं हूं स्टेट टुडे से गौरव जैन। आज हमारे साथ मौजूद है मध्य प्रदेश के स्टेट प्रेस क्लब अध्यक्ष प्रवीण खारीवाल जी, जिनसे हम मध्य प्रदेश के नए सीएम के चेहरे पर खास चर्चा करेंगे। नमस्कार खारीवाल जी। नमस्कार जैन साहब। पहले तो मैं सवाल आपसे ये करना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश में सीएम का नया चेहरा सामने आया, नया नाम सामने आया, जिससे प्रदेश के गली गलियारों में काफ़ी चर्चा चल रही है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज शाम तक मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री पद के चेहरे साफ हो गए हैं और कल तीनों राज्यों में नए मुख्यमंत्री शपथ लेंगे। परसों से मलमास लग रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी ने, जैसी की परंपरा रही है नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी की और जेपी नड्डा जी की, चौंकाने वाले फैसलों के लिए इनको जाना जाता है, तो वैसा ही रिजल्ट उन्होंने दिए हैं। तीनों ही राज्यों में उन नेताओं को दायित्व दिया गया है जिनका नाम कहीं दूर तक रेस में नहीं थे, लेकिन उनकी अपनी पसंद है, अपनी प्रक्रिया है चयन की। तो मैं समझता हूँ कि मध्य प्रदेश में उसी कड़ी में डॉक्टर मोहन यादव जी, जो कि उज्जैन से तीसरी बार के विधायक हैं, उनको चुना गया है और छत्तीसगढ़ और राजस्थान में और बिल्कुल नए चेहरों को मौका दिया है। खारीवाल जी, जैसा कि मध्य प्रदेश में मोहन यादव को सीएम बनाया जा रहा है, तो उनसे भी पहले के सीनियर कुछ बैठे हैं, उनको ना ऐसा कुछ पद देते हुए, ना अदर कोई पद देते हुए नए चेहरों को बना दिया गया है, पद दे दिए गए। डिप्टी सीएम की बात करें तो इसमें आपको क्या लगता है कि बीजेपी को आने वाले चुनाव में कोई खासा असर पहुंचेगा इसका? देखिए, मैं समझता हूँ, थोड़ा सा मैं आपको पीछे लेकर चलूँगा। जब देश में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी बने थे, उस समय भारतीय जनता पार्टी में एक बड़ी फहरिस्त मौजूद थी जो प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे। ऐसे में एक नया नाम गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उभार के लाया गया था कि भाई ये प्रधानमंत्री पद के दावेदार होंगे। तो उस समय भी इन्हीं तरह की कठिनाइयों का या चर्चाओं का सामना करना पड़ा था देश दुनिया को और भारतीय जनता पार्टी को, जैसा यहाँ पे करना पड़ रहा है। लेकिन जिस तरह की शैली नरेंद्र मोदी ने खुद के प्रधानमंत्री बनने के बाद राज्यों में स्थापित की है, वो भी इसी तरह की उनकी सोच रही है कि क्या कोई नया प्रत्याशी, नया विधायक, नया सांसद केंद्रीय मंत्री, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री नहीं बन सकता है। तो मैं समझता हूँ कि जैसा उनके साथ उन्होंने अनुभव किया, जो इतने बड़े दल में दिल्ली जाके अपनी जगह बनाई एक मुख्यमंत्री के बाद, तो उसी तरह का प्रयोग वो देश के अन्य राज्यों में कर रहे हैं और उसमें उनको कहीं सफलता भी मिल रही है। हमने कई राज्य देखे हैं, उत्तराखंड है, गुजरात है, हरियाणा है, जहाँ उन्होंने एकदम से नए नेतृत्व को उभारा है और अभी हम देखते हैं कि वो लोग अच्छा काम कर रहे हैं और कमोबेश गैर विवादास्पद भी वो लोग रहते हैं। तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में फिर भी अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री की तुलना में डॉक्टर मोहन यादव जी एक अनुभवी नेता सिद्ध होंगे, क्योंकि 3 बार के मुख्यमंत्री रहे हैं, उज्जैन विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष रहे हैं। इसके अलावा सार्वजनिक जीवन में बहुत सारे खेल कूद और अन्य संगठनों के भी वो पदाधिकारी हैं और राष्ट्रीय स्वयं संघ से वो जुड़े रहे हैं, आरएसएस से शुरू से, तो वहाँ से भी उन्होंने बहुत सारे दायित्व का निर्वहन किया है। तो मुझे लगता है कि ऐसा कोई एकदम बड़ा तूफान नहीं आने वाला है कि वो चला पाएंगे या ना चला पाएंगे। लेकिन हाँ, एक बात जरूर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को साल रही है कि 18 साल के मुख्यमंत्री का जो रिप्लेसमेंट किया गया है, क्या वो इससे बेहतर हो सकता था? ये प्रश्न जरूर लोगों के दिलो दिमाग में है। मेरा एक सवाल और रहेगा कि जैसे ही मोहन यादव जी का नाम उजागर हुआ, उसके बाद से ही पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान जी के शहर के प्रदेश के सभी बैनर और पोस्टरों से चेहरा हट चुका है, छवि हट चुकी है, फ़ोटो हट चुका है। तो उस पर क्या कहना है कि ये इस तरीके का बदलाव क्यों? देखिए, राजनीति जो होती है ना, बड़ी बेमुरवत होती है। राजनीति को बड़ा निष्ठुर कहा जाता है कि इससे निष्ठुर कुछ चीज़ नहीं होती, कठोर, निष्ठुर या बेमुरवती
तो सत्ता के साथ जो लोग चलते हैं वो इस तरह का परिचय देते हैं कि जिन्होंने 18 साल 18.5 साल मध्य प्रदेश का नेतृत्व किया, लाडली बहना जैसी और अनेकानेक लोकप्रिय योजनाओं के माध्यम से जनता में अपनी पेट बनाई, उस व्यक्तित्व को रातों रात भुला दिया जाता है। ये हमने 3 तारीख को भी देखा जब नतीजे आए और अभूतपूर्व नतीजे आए, 160 से अधिक सीटें जीत के आई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के आला कमान ने न तो शिवराज जी को दिल्ली बुलाया, न वो लोग कोई भोपाल आए। मतलब जो एक औपचारिक मुख्यमंत्री बुके देने से भी, बुके दे के जो खुशी मनाई जाती है उससे भी वंचित रह गए। हालांकि उन्होंने कहा था कि मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, लेकिन इसके पीछे भी काफ़ी गहरे द्विअर्थ छिपे थे, क्योंकि दिल्ली से ऐसी खबर है कि उन्हें अपॉइंटमेंट नहीं दिया जा रहा था। दोनों तीनों जगह उनके अधिकारियों ने प्रयास किए थे, लेकिन होल्ड या विचार करते हैं, बताते हैं, तो वो एक समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है। तो उसी दिन ये बात लगने लग गई थी कि भाई इनको दूर रखा जा रहा है, वरना एक छोटा नेता भी यदि कोई बड़े नेता को बुक कर देता तो कोई उसके लिए मना करता नहीं है, लेकिन शिवराज जी को उस सुख से भी वंचित रखा गया। इसके बाद लगातार जो ऑब्जर्वर आए, उसके बाद वो ऑब्जर्वर को लेने एयरपोर्ट पे नहीं गए, तब भी इस बात की और पुख्ता आधार बना कि कहीं ना कहीं शिवराज जी के हाथ से मध्य प्रदेश जा रहा है। और जैसा कि अंततः हुआ, और आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक तरह से बीजेपी आलाकमान को चुनौती दी उन्होंने। एक तरह से मैं उसकी चुनौती मानता हूँ कि यदि पद मांगना है खुद के लिए तो उससे अच्छा मर जाना अच्छा होगा। तो बात अब यहाँ तक आ पहुँची है कि वो आलाकमान से कोई संवाद ही नहीं रखना चाहते हैं। ऐसे में कल जब भोपाल के परेड मैदान पर नए मुख्यमंत्री की शपथ होगी तो ये देखना काफ़ी दिलचस्प रहेगा कि शिवराज जी की कल के उस आयोजन में किस तरह की भूमिका रहती है, क्योंकि भाजपा आलाकमान के तीनों बड़े नेता मोदी जी, अमित शाह जी और नड्डा जी तीनों मौजूद रहेंगे, और निवर्तमान मुख्यमंत्री के रूप में शिवराज जी भी मौजूद रहेंगे। तो उनके साथ कल किस तरह का व्यवहार होता है, किस तरह का संवाद होता है, या उनकी बॉडी लैंग्वेज कल किस तरह की रहती है, ये भी एक देखने योग्य चीज़ रहेगी। जैसे कि आपने अभी लाडली बहना योजना का बताया था, जिसमें इस बार चुनाव में लाडली बहना योजना एक बोनस के रूप में आई है सामने। और अभी जैसे ही मोहन यादव जी ने एक प्रेस वार्ता रखी थी, तो उसमें किसी पत्रकार द्वारा उनसे एक सवाल किया गया था कि क्या लाडली बहना योजना जारी रहेगी, तो उनका कहना था कि मैं देखूंगा। तो क्या लगता है कि ये देखूंगा का मतलब क्या हो सकता है? देखिए, चुनाव के नतीजे आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और कद्दावर नेता कैलाश विजयवर्गीय ने भी इसी तर्ज पर बयान दिया था। जब इंदौर के मीडिया कर्मियों ने उनसे पूछा था कि इतनी बड़ी अभूतपूर्व जीत में आप इस योजना को मानते हैं, तो उन्होंने बिल्कुल सिरे से नकार दिया था कि बोले लाडली बहना योजना क्या होती है। बोले प्रधानमंत्री जी के चेहरे पर और प्रधानमंत्री जी की जो गारंटी है उसके आधार पर इतनी बड़ी जीत मिली है। तो आप समझिए कि कैलाश जी जैसा जिम्मेदार पदाधिकारी ने यह बयान यूँ ही नहीं दिया होगा। और इसके बाद 2-3 बड़े नेताओं ने भी, जिसमें प्रहलाद पटेल भी शामिल है, उन्होंने भी यही बात कही कि मतलब बात ये थी कि जीत का श्रेय शिवराज जी को नहीं देना है, ये लाइन ऊपर से चली थी। और हम चुनाव प्रचार के दौरान भी देखें तो नरेंद्र मोदी जी ने कहीं उस योजना का जिक्र तक नहीं किया, क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि उनकी जो देश भर में योजना चल रही है, मकानों की हो, सस्ती गैस की हो, सड़कों की हो, जो तमाम स्वास्थ्य की हो, उनका मानना है कि उस योजना का लाभ लेके लोग भारतीय जनता पार्टी की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। और जो गारंटी मोदी के मन में मध्य प्रदेश के मन में मोदी, वो जिस तरह का एक प्रचार किया गया, तो उसमें शिवराज जी को कहीं ना कहीं बहुत पीछे छोड़ दिया गया था और पूरा चुनाव मोदी जी ने अपने हाथ में रख लिया था। तो इस योजना का श्रेय देने से सभी बड़े नेता बच रहे हैं, और अंततः यही हुआ कि इस योजना को लाने वाला आदमी धराशायी हो गया। जैसा कि सीएम का चेहरा उजागर होते ही कांग्रेस ने मोहन यादव के विवादित वीडियोस वायरल करना शुरू कर दिए, तो उस पर क्या कहना है आपको? अब ये तो लोकतंत्र और प्रजातंत्र में अच्छी बात नहीं है कि यदि आपकी किसी की कोई पुरानी
चीज़ है। एक वीडियो उनका वायरल हो रहा है, मैं समझता हूँ वो इसके भी पहले चुनाव का है, जब मतदान को लेकर, मतगणना को लेकर कुछ गाली गलौज अप्रिय स्थिति बनी थी। तो अब ये तो सार्वजनिक जीवन में यदि आप आए हो तो ये मान के चलना चाहिए कि आपको अपने जीवन के सारे कपड़े उतरवाने के लिए तैयार रहना चाहिए कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो लोग आपके घर परिवार तक की चीज़ें निकाल के सामने ले आते हैं। हाँ, ये बात ज़रूर है कि आलाकमान ने जो चयन किया है उस पर अभी भी कई लोग अचरज भरी निगाहों से देख रहे हैं कि जो व्यक्ति लोकायुक्त की जांच फेस कर रहा है, जिस व्यक्ति की उज्जैन सिंहस्थ इलाके में बड़ी ज़मीनों का लैंड यूज़ चेंज करने का मामला हो, तो क्या इससे बेहतर विकल्प नहीं मिल सकता था। लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ डॉक्टर मोहन के आगे यादव लगा है और ये जो यादव सरनेम है ये उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी तक खींच के लाया है और इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी बिहार में और उत्तर प्रदेश में तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव के सामने करना चाहती है। ये हम लोग देखेंगे कि अप्रैल और मई के महीने में हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री लंबे लंबे चुनावी कार्यक्रम बिहार और उत्तर प्रदेश में करते हुए दिखेंगे। मेरा आखिरी सवाल रहेगा कि विपक्ष में कांग्रेस बैठा है, इस बार कम सीटों के साथ सामने आया, तो उस पर क्या कहना है? देखिए, बड़ी जो कहते हैं हाथ से सत्ता निकल गई, उस तरह का कुछ कमलनाथ जी के साथ हुआ है, जहां सारे राजनीतिक प्रेक्षक, मीडिया, अफसरशाही सभी लोग मान रहे थे कि मध्य प्रदेश में अच्छे बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार आ रही है। वैसे में अब उनको बहुत कम सीटों के साथ विपक्ष की गोद में जाके बैठना पड़ रहा है और कांग्रेस आलाकमान लगातार मध्य प्रदेश के नेताओं को दिल्ली बुलाकर ये समझ रहा है कि भाई हार की वजह क्या रही है। और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ ने भी सारे प्रत्याशियों से 15 तारीख तक एक रिपोर्ट मांगी है जिसमें उन्होंने बताना है कि हार की वजह क्या रही, संगठन स्तर पर भी और कार्यकर्ताओं ने किस तरह से सहयोग किया, असहयोग किया, इन सब को लेकर एक रिपोर्ट मंगाई जा रही है। और 14 तारीख को एक महत्वपूर्ण विधायकों की बैठक होने जा रही है जिसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय पदाधिकारी मौजूद रहेंगे, मध्य प्रदेश के प्रभारी मौजूद रहेंगे, पर्यवेक्षक मौजूद रहेंगे। तो एक उम्मीद की जा रही है कि 14 तारीख को हमें एक नया नेता प्रतिपक्ष मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, कांग्रेस की राहें और चुनौतियाँ काफ़ी कड़ी है और अगले 4-5 साल उनके पास संघर्ष के सिवा कोई रास्ता नहीं है। एक छोटा सा सवाल और है, कल शपथ ग्रहण है, तो उसमें क्या लगता है कि इंदौर के किसी एक बड़े नेता को कोई बड़ा पद मिल सकता है? देखिए, निश्चित तौर पर बीजेपी और संगठन से जो खबर छन के आ रही है उनको सामने ये बड़ी चुनौती है कि मध्य प्रदेश में मंत्रियों की संख्या सीमित है। 35 मंत्री मध्य प्रदेश में बनाए जा सकते हैं और 2 मंत्री हमेशा पद रिक्त रखे जाते हैं। इस तरह से 33 मंत्री मध्य प्रदेश में बनाया जाना है, जिसमें से 2 उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं। अब 30-31 नामों के लिए बड़ी जद्दोजहद है। 29 लोकसभा को केंद्रित रख के हर लोकसभा सीट से एक मंत्री का चयन हो, इस तरह की राय भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों ने दी है, क्योंकि इतने बड़ी संख्या में विधायक जीत के आए हैं, किसे मंत्री बनाए किसे नहीं। अभी बड़ा असंतुलन था इस मंत्रिमंडल में, किसी ज़िले से 4, 3, 2 और अनेक ज़िलों में एक भी मंत्री नहीं था। तो मुझे लगता है कि इस बार जो फार्मूला तैयार किया जा रहा है उसमें एक संसदीय क्षेत्र से एक मंत्री और उसमें भी विशेषकर नए चेहरे सामने आएंगे, इस तरह की कवायद चल रही है। और कल की जो आप बता रहे हैं तो ये खबर है कि 7-8 मंत्रियों को मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री के साथ शपथ दिलाई जा सकती है। ठीक है, धन्यवाद। जैसे कि देखा आपने, हमारे साथ मौजूद है मध्य प्रदेश स्टेट प्रेस क्लब के अध्यक्ष श्री प्रवीण खारीवाल जी, जिनसे हमने खास चर्चा की। इसी तरह की न्यूज़ देखने के लिए देखते रहिए द स्टेट टुडे। मैं स्टेट टुडे से गौरव जैन, कैमरामैन अभिलव वर्मा के साथ इंदौर।